Very good morning, student. Today we are starting our new chapter. This is second one. Microorganisms, friends and foe. Microorganisms are those animal who are single celled organism. ये जो microorganism होते हैं ये सारे single cell organisms होते हैं. You have been seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. हमारे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी कैन नॉट सी आर नेक्ड आइज, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. एंड वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अदरवाइज हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल यू माइट बी ऑब्जर्व इन द रेनी सीजन. आपने इन रेनी सीजन में देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जब कोई गीला ब्रेड होता है या फिर कोई भी रोटी होती है उसके ऊपर पैचेस से हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे पैचेस से हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर फंगस सी लग जाती है. अगर हम उसको मैग्नीफाइंग लेंस के हेल्प से, अदरवाइज़ हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो हमें बहुत ही लार्ज स्केल पे दिखाई देते हैं. मतलब वो एक जैसे हम खेती करते हैं ना उस तरीके से ये एक खेती सा कर लेते हैं, कल्टीवेट होते जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे पता चलेगा, आप एक्टिविटी 2.1 में आप देख सकते हैं. यू जस्ट टेक अ मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर. आप एक थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए बीकर के अंदर. यू जस्ट टेक अ soil in the beaker and add add some drop of water, मतलब few drop of water, and observe it under the microscope. आपको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, मतलब आपको माइक्रोब्स दिखाई देंगे. एंड सेकेंड एक्टिविटी में आप क्या कीजिए, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द पॉन्ड. आप पॉन्ड का जो है वाटर लीजिए एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. उसको आप माइक्रोस्कोप में देखिए, उसमें बहुत सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. एंड these observation that water and micro soils are full of tiny organisms. वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे वाटर एंड सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और माइक्रोस होते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं. मतलब वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, वी ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग लेंस. That is why we can say that these are microorganisms or microbes. Microbes are classified into four groups. Microorganisms को हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गी. फंगी, as you know that it is cultured over the ब्रेड. ये ब्रेड के ऊपर होता है. और जो एल्गी है वो ज़्यादा जो मॉइस्ट प्लेस होती है वहाँ पर होती है, ग्रीन कलर की होती है, एंड इट इज़ क्लोरोफिल रिच. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट. जैसे कि आपको पता है आजकल जो है कोरोना वायरस बहुत चल रहा है. इट इज़ अ वायरस एंड दिस इज़ अ हार्मफुल वायरस. इसमें क्या होता है, ये हमारे सेल के अंदर, मतलब जो आपको पता है हमारा जो बॉडी होता है, आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल टाइनी सेल्स. हमारे जो बॉडी है वो स्मॉल टाइनी सेल से बनी हुई होती है. सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं. सेल बहुत ही छोटा होता है, उसमें अगर ये एक बार घुस जाते हैं तो ये बढ़ते ही चले जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं. इसकी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. मान लीजिए अगर ये हमारे अंदर है तो ये हमारे अंदर ही कल्टिवेटेड होता चले जाएगा. यू नो दैट कोरोना वायरस इज़ अ एंडोमिक is a very harmful disease. I mean, just because of this coronavirus, if we infected with the coronavirus, so we, no doctor, nobody else protect ourselves. In the same way, virus is very harmful to us, but some virus just like are little bit harmful.
alignment like cold, influenza and most cough are caused by virus. ये जो कि ये किसकी वजह से, तो वायरस की वजह से होता है. सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होता है. डिसीज लाइक डिसेंट्री, मतलब जो हमारे लूज मोशन होते हैं, डिसेंट्री, मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोन, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं. टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमें बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. एंड आप इस फिगर में देख सकते हैं जो कि 2.4 है, सॉरी 2.1 है. इसमें बैक्टीरिया जो है कुछ ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ कॉमा शेप में होते हैं. एल्गी देखिए 2 टाइप्स के इसमें, एक तो क्लाइमाडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और प्रोटोजोआ कौन से अमीबा और पैरामीशियम, ये बहुत हार्मफुल होते हैं. इसकी वजह से हमें अमीबियोसिस हो जाता है. एंड फंगी, इस ब्रेड मोल्ड, मतलब ये ब्रेड के ऊपर हो जाते हैं फंगी जो है. पेनिसिलियम इज़ अ फंगी. इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगी बट पेनिसिलियम इज़ अ we use penicillium to make antibiotic that is called penicillin. Aspergillium virus. Now where do microorganisms live? As you know that all microorganisms are a single celled organism. इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है. Like bacteria, some algae, protozoa, multicellular such as multicellular ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. एल्गी, फंगी, द टाइप ऑफ दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं. इफ़ इट इज़ हॉट, स्प्रिंग, डेजर्ट एरिया, मार्सी लैंड, और हर तरीके के ह्यूमन बॉडीज़ में, मतलब ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर रह सकते हैं. दे आर ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रह सकते हैं. माइक्रोब्स एंड अस. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी गुड फॉर अस, सम इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. मतलब जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बेनिफिशियल भी होते हैं एंड कुछ डिसीज़ भी कर देते हैं. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which we can use for the various purposes, like we can convert milk into curd because of microorganisms, and we can make with maida to mix a yeast, to make a yeast and bread contain and cake बना सकते हैं हम. Microorganisms have seen used production of alcohol since ages. मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम अल्कोहल बनाने में भी कर सकते हैं. इसके लिए हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब यीस्ट की हेल्प लेते हैं. यीस्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर ऑल्सो क्लीन अप ऑफ आवर इन्वायरमेंट, की हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिक वेस्ट, जस्ट लाइक जो खाने में हम यूज़ करते हैं, जैसे वेजिटेबल पील है, मतलब जो वेजिटेबल का जो छिलका होता है उसको, वो जो वेजिटेबल का छिलका होता है, मतलब दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल पील्स. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, मतलब जो हमारी पॉटी वगैरह होती है उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू हार्मलेस, मतलब उसको हार्मलेस बना देते हैं, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ये कौन करता है? ये बैक्टीरिया करता है. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ होता है वो मेडिसिन बनाने में भी होता है. जैसे कि पेनिसिलियम फंगी है, उसका हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक अ पेनिसिलिन दैट इज़ कॉल्ड अ एंटीबायोटिक. And in agriculture they are also used, that is a rhizobium bacteria. They produce nitrogen and give a essential nitrogen to the soil. If the soil is going, if a soil is
फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन देता है। एंड मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, और कर्ड एंड ब्रेड बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक लैक्टोबैसिलस एंड प्रमोट अ कर्ड, इट इम्प्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू द कर्ड। मतलब ये मिल्क के अंदर ही ये क्या करते रहते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं जिससे कर्ड बन जाता है। चीज़ आर ऑल्सो यूज टू मेक पिकल, अचार बनाने में, चीज़ बनाने में। एंड इडली, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ रवा, सूजी, इडली बनाने में। एंड भटूरा, इसमें हम कर्ड को डालते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, लैक्टोबैसिलस जो होता है ये एक हार्मलेस बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडलीज, डोसा बटर। Yeast produce rapidly and you just see that in activity 2.3, maida. When we are going to make a maida dough to make a bhatura, we just add some sugar and mix with a warm water, and we just add a little amount of yeast and to need to make a dough, which is need to make a dough, मतलब आटा बनाने में हम उसको यूज़ करते हैं। if we keep some other place for a few hour or a few minutes, you just see that the volume of the dough is increased. So yeast प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल्स डो इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होते हैं उसमें बबल्स निकलते हैं। आई मीन टू से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मेक अ बबल to increase the volume of the dough. And we can use the yeast in the baking industry, bakeries industry, just like bread, cakes and pastries बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। commercial microorganism produce on the large scale, इसका हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। yeast is used as commercial production to make alcohol and wine. You know that with the help of the grapes we can make alcohol if we add yeast in the grapes sap. हम उसकी जब सैप में, मतलब उसकी जो हम रस में जो है हम यीस्ट मिला देते हैं तो फिर उससे वाइन बन जाती है। Uses activity in 2.4, take a 500 ml of beaker filled with 3/4 of the water and dissolve 2-3-4 spoon of the sugar, and you just add some yeast powder solution and covered it for 4 and 5 hours. You just feel a smell. The smell is फॉर अल्कोहल। जो स्मेल होती है वो अल्कोहल की होती है। दैट मीन्स द यीस्ट कन्वर्ट द स्मेल अल्कोहल एज when we add the yeast in the sugar solution in water, and the sugar solution that is called solution, it will convert it into the alcohol. This process is called a fermentation. Louis Pasteur first discovered fermentation. Louis Pasteur ने सबसे पहले fermentation को discovered किया था। Remember this, Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Medicinal use of microorganisms. Some microorganisms are used as antibiotic. Whenever you get ill, you just go to the doctor and doctor give you some antibiotics to stop the growth of the disease causing microorganisms. I mean you just मतलब आपको जब भी बुखार वगैरह आया होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, वो आपको एंटीबायोटिक्स देता होगा ताकि आपका बुखार या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपको वो रुक जाए। and there is many micro antibiotics, just streptomycin, tetracycline,
erythromycin, and some of the commonly used antibiotics are made up of fungi and bacteria. जो penicillium होती है, I told you earlier, penicillium is a fungi, and with the help of penicillium we made a penicillin antibiotic, and antibiotic, if this antibiotic give in our disease. First of all, Alexander Fleming see the culture of these penicillium, and it is discovered the penicillin. एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको बुखार होता है, यू जस्ट रिमेंबर दैट वेन एवर यू फेल इल only that time you just take antibiotic with the advice of a good doctor. If you will take medicine when you are not in any problem or in any infection, तो ये आपको जो है दवाई बाद में फ्यूचर में असर नहीं करेगी. जब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तब आप एंटीबायोटिक ले लेते हो. तब वैक्सीन, you know that nowadays coronavirus vaccine is going to develop, it is under process. When we so in the same way, आपको दिखना होगा जब आप छोटे छोटे होंगे तब आपके जो मदर फादर होंगे आपको लेके जाते थे वैक्सीन लगवाने के लिए, या फिर आपके छोटे भाई बहन उनको भी लेके जाते होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए. when a disease carrying microbes enter in our body, they produce antibodies fight to the invaders. मतलब ये क्या करते हैं, जब भी हमारे अंदर कोई भी डिसीज़ के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, उसकी वजह से मतलब एंटर कर जाता है, तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें बार वो चीज़ प्रॉब्लम होने लग जाती है. तो इसकी वजह से हम क्या होता है, डेड एंड जो इसकी वजह से हम dead or weakened microorganisms are introduced into the healthy body. The body fights and kill the bacteria by producing suitable antibodies. जो भी जब जैसे कि आपको स्मॉल पॉक्स है तो स्मॉल पॉक्स का आपको जो है वैक्सीन लगाया जाता है, आपको कॉलेरा का लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, इन सब का जो आपको वैक्सीन लगाया जाता है, ये वैक्सीन वही लगाया जाता है जो उसको सूट करता है. हम किसी का भी वैक्सीन हम किसी में नहीं लगा सकते. एंड वन थिंग इज रिमेंबर दिस, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1978. इन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन बनाया था. इन आवर चाइल्डहुड you take a drop of polio इज़ वेरी इन्फेक्शियस डिसीज़, जिसके से आपके पैर ख़राब हो जाते हैं, और इसको आपको पोलियो की दवाई भी पिलाई गई होगी. ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड कैंपेन पे होता है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है. अब ये जो वैक्सीन है बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब इनको बनाया जा रहा है. नाउ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अच्छे उग सकें. थैंक यू सो मच एंड रिमेंबर दिस. हु प्रोड्यूस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर. हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन? लुइस पाश्चर. हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक? Alexander Fleming. And there are 4 types of microorganisms. First one is bacteria, fungi, protozoa and algae. But bacteria and protozoa and virus, these are microorganisms, मतलब इसमें सिंगल सेल होता है. Whereas just wait please. Whereas algae and fungi, these are multicellular organism. Thank you so much, and in the another class we can start our
or another topic that is cleaning the environment, how to virus clean the environment, how the bacteria clean the environment. Thank you so much. Bye bye.